हम स्टार्ट ले रहे हैं पेरोल एंड एचआर का। इससे पहले कि मैं जाके सॉफ्टवेयर में अपने एम्प्लॉय सेट करूं, अपना पेरोल सेट करूं, कुछ चीज़ें जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है सेटअप पेरोल। तो सबसे पहले कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फॉर एम्प्लॉयज़। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से टैक्स कलेक्ट करेगा। जब भी वो सैलरी देगा आवरली या मंथली, उसमें से वो टैक्स डिडक्ट करेगा। ऐड टू कलेक्टेड टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। अब जो टैक्सेस एक एम्प्लॉयर ने या एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से डिडक्ट किए हैं, उनमें वो कुछ अपनी एडिशंस करेगा। लाइक कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की हो, कुछ कंट्रीब्यूशन कंपनी की हो, तो वो इन टैक्सेस में अपनी एडिशन करेगा। फिर आगे मीट पेरोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पेरोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मीट करे, लाइक टूवर्ड्स स्टेट, यानी जो स्टेट के या कंट्री के टैक्सेस हैं वो देने हैं। तो ये सारी पेरोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो कि इवेंचुअली कंपनी के ऊपर आती हैं कि वो देगी। प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद कंपनसेशंस। अब ये भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो कंपनसेट करेगी, लाइक एक्सीडेंट लीव्स और बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। ओनली एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज़ एंड नॉट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्टर में फ़र्क होता है। एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं। यूजुअली इनको हायर किया जाता है और फिर सुपरवाइज भी किया जाता है, और ये एक टाइम में लाइक 9 to 5 यूजुअली काम करते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, बट होता है क्या है, आप किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे जो कि आउट ऑफ द कंपनी होगा। अब डिपेंडिंग ऑन द जॉब वो हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर भी हो सकता है वो कंपनी के बाहर भी हो। सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे हमारी कंपनी है वो एक बेकरी है, तो जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर होगा वो प्रॉब्ली एक लाइक मेरे केक्स पर डेकोरेशन के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हो जो कि कंपनी के बाहर हो। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे कोई स्पेशल पार्टी केक्स उनको डेकोरेट करवाना है, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्टर को लेके आऊँगा, या फिर उसको मैं बता दूँगा कि ये ऑर्डर है और मेरे केक्स प्रिपेयर कर दो, उनको रेडी कर दो। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को हम डिफरेंटली ट्रीट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को हम टैक्सेस उनकी जो हम पे करते हैं उसमें से काट के नहीं देते, बल्कि हम एज इट इज़ टुगेदर विद द टैक्सेस उनको पे करते हैं। अभी आगे कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने टैक्सेस खुद ही देगा। तो ये ऊपर जितनी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये हमारी एम्प्लॉय पर तो लागू होती हैं, बट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर नहीं होती। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं हम लोग, बिफोर स्टार्टिंग टू सेटअप पेरोल। अब पी में आप कुछ भी करने से पहले रेलिवेंट टू एम्प्लॉयज़ या पेरोल, आप सबसे पहले पेरोल का एक विज़िट चलाएंगे। तो जब हम पेरोल का विज़िट चलाने लगे तो उससे पहले कुछ चीज़ें, जैसे हमने कंपनी फ़ाइल खोली थी उससे पहले कुछ कंसिडरेशंस थी कि हमने ये इन्फॉर्मेशन ऑन हैंड रखनी है। तो जब हम पेरोल का विज़िट चलाएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि ऑन हैंड रखनी है, उसमें सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन अबाउट टैक्स एजेंसीज़, कि आपके एरिया में कौन कौन सी टैक्स एजेंसीज़ हैं जिनको आपने टैक्स देना है, जो कि यूजुअली आपकी गवर्नमेंट होती है। हो सकता है आपके सिटी टैक्सेस हों और सम अदर टैक्सेस, सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, वॉट एवर। फिर है हमारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। आपने अपने एम्प्लॉयज़ का सारा रिकॉर्ड रखना अपने पास बिफोर सेटिंग अप। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को एंटर करेंगे तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ऑल्दो कि ये बाद में ऐड भी हो सकता है, बट बेस्ट थिंग ये होती है कि आपके पास हर चीज़ ऑन हैंड हो बिफोर आप कुछ काम करने लगे। तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में सबसे पहली चीज़ उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट इन्फो लाइक सेलुलर्स और ईमेल्स, होम एड्रेस, पोस्टल एड्रेस वगैरह। फिर है एम्प्लॉय टैक्स इन्फॉर्मेशन। आपका जो एम्प्लॉय है उसका टैक्स नंबर क्या है वो आपके पास होना चाहिए। फिर एम्प्लॉय का स्टेटस, कि आपके पास एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, फुल टाइम है, वो पार्ट टाइम है, वो आवरली है, मंथली, क्योंकि इन सब पर जो टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो एम्प्लॉय का स्टेटस आपके पास होना चाहिए। फिर है बैंक इन्फॉर्मेशन। ये उस वक्त ज़रूर काम आती है कि सपोज़ आप अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली डिपॉजिट करें उनके बैंक अकाउंट्स में, तो ये हो सकता है कि रादर कि आप उनको एक चेक इशू करें। ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता है। आप डायरेक्टली उनके बैंक में पैसे डिपॉजिट कर देंगे तो आप उनकी बैंक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ जब भी आप पे कर रहे हो
आप डायरेक्टली उनके बैंक में इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफ़र कर दें। आगे मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है अनलेस सेल्फ प्रोवाइडेड, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉय सारे उसी एक बैंक को यूज़ कर रहे हों जिनके पास कंपनी का अकाउंट है, ताकि वो फिर ज़रा ट्रांसफ़र होते हैं वो इजी होते हैं। सीधा बैंक को फ़ोन किया वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं रादर दैन के आप डिफरेंट बैंक हैं, क्योंकि हर बैंक की अपनी डिफरेंट क्राइटेरिया होती है पेमेंट्स और चेक्स और वगैरह की। तो ये थे हमारी कंसिडरेशंस और चीज़ें जो कि हमें पेरोल सेट करने से पहले कंसिडर करनी है। अब हम जाके देखेंगे कि हमारा पेरोल विज़िट कैसे चलेगा और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं।